हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर किसी भाई बहन की शादी में विलम्ब हो रहा हो, रिश्ते तो आते हैं पर वो विवाह तक बात नहीं पहुंच पाती है, बीच में ही टूट जाते हैं। बार बार शादी में विलम्ब होना, या कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, वो इंटरव्यू में बार बार फेल हो जाता हो, नौकरी की समस्या हो, या पति पत्नी के हिस्सों में अनबन हो, या कोई व्यापारी भाई है जिसकी ग्राहकी ठीक से नहीं चल रही है, उसका धंधा पानी ठीक से नहीं चल रहा है, तो ऐसी समस्या के लिए हम आपको कामदेव का सर्वमोहिनी विद्या मंत्र साधना के बारे में हम आपको बताएंगे। कैसे यूज़ करना है, किस दिन से शुरू करना है, कैसे आपको जाप करना है, साधना के नियम क्या होंगे, कौन सी माला का यूज़ करना है और इसका प्रयोग कैसे करना है, सारी जानकारी हम आपको वीडियो में आगे देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। हमने शुरू में ही वीडियो के आपको बता दिया है कि इस विद्या का, इस मोहिनी मंत्र का आपको प्रयोग कहाँ करना है। कि अगर किसी भाई बहन की शादी में विलम्ब हो रहा हो, या पति पत्नी के पारिवारिक समस्या चल रही हो, या किसी भाई या स्टूडेंट की नौकरी में दिक्कत आ रही हो, इंटरव्यू में बार बार फेल हो जाता हो, तो आपको अपने उन्नति के लिए इसका प्रयोग करना है, ना कि इसका किसी गलत कार्य में यूज़ करना है। ना हमें कोई नेगेटिव भावना रखते हुए, गलत विचार रखते हुए इस मंत्र की साधना करना है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं मन में कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, कोई गलत भावना रख के मन में अगर आप साधना करेंगे तो आपकी साधना कभी सफल नहीं होगी और मंत्र की सिद्धि आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए अपने मन में सद्भावना रखिए, भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलिए, और कभी भी कोई गलत कर्म करने के उद्देश्य से इस तरह का प्रयोग आप कभी ना करें। क्योंकि जब भी हम कोई गलत प्रयोग करते हैं या गलत कर्म करते हैं तो उसका फल हमें भविष्य में अवश्य ही भुगतना पड़ता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसका फल भुगतना पड़ता है, और हमारे कर्मों का फल हमारे परिवार को ही भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए इस मंत्र का, इस मोहिनी विद्या का आपको गलत प्रयोग नहीं करना है, किसी गलत उद्देश्य से इसका प्रयोग आपको सोचना भी नहीं है। तो हम आपको बताएंगे कि साधना की शुरुआत आपको किस दिन से करनी है। तो देखिए, इस साधना की शुरुआत आपको वसंत पंचमी के दिन से करनी है। वसंत ऋतु जो होती है वो कामदेव का प्रतीक है, और वसंत पंचमी के दिन कामदेव की पूजा की जाती है। इस बात का उल्लेख हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो वसंत पंचमी किस दिन होती है? माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये लगभग फरवरी का महीना होता है। तो साधना की शुरुआत हमें इसी दिन से करनी है। ये बड़ा ही उत्तम दिन होगा। अगर किसी कारणवश आप वसंत पंचमी के दिन से साधना शुरू नहीं कर पाए तो आप किसी भी शुभ दिन से साधना की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि हो, आश्विन नवरात्रि हो, या महाशिवरात्रि हो, मासिक शिवरात्रि हो, दशहरे की रात हो, होली की रात हो, या दीपावली की रात हो, इन सभी शुभ घड़ियों में आप साधना की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम आपको आगे की जानकारी देंगे। इस साधना के लिए आपको लाल आसन की जरूरत पड़ेगी, रुद्राक्ष की माला की जरूरत पड़ेगी जो संस्कारित होनी चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष की माला सभी प्रकार के साधना में उत्तम मानी गई है। रुद्राक्ष की माला से किया हुआ जाप का फल कोटि गुना बढ़ जाता है। साधना जो हो 41 दिनों की होंगी। इन 41 दिनों में आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। तो रोज आपको एक ही समय पे जाप करना होगा। आपको 41 दिनों में 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है और दशांश हवन भी करना है। तो रोज आप देख लीजिए कि आपको कितनी माला जाप करना पड़ेगा। लगभग आपको 29 माला एक दिन में जाप करनी पड़ेंगी। तो आप सुबह शाम करके भी जाप कर सकते हैं। सुबह आपने 14-15 जाप कर लिया, बाद में जो बची माला है उसे शाम को जाप कर लिया। इस तरह से आप आराम से 41 दिनों में इस तरह से जाप कर सकते हैं। साथ ही आपको 1.25 लाख का दशांश हवन भी करना है। हवन का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि हवन के बिना आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। तो हवन करना आवश्यक है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। सभी तरह की साधनाओं में जो नियम लागू होते हैं वो इस साधना में भी होंगे। जैसे कि आपको 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का मन, बुद्धि और शरीर से, कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सात्विक जीवन जीना है। आपको मांस, मदिरा, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ना किसी के खिलाफ गलत बोलना है, ना गलत करना है।
आपको सात्विक जीवन जीना है, जमीन पे शयन करना है। देखिए, आपको जो नियम बताया गया है उसका आपको पूर्णतः पालन करना पड़ेगा। अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपकी साधना सफल नहीं होगी और मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए हमें सभी तरह से नियमों का पालन करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से आपको साधना करनी है, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ संभव होता है। जिस दिन से आप साधना शुरू करेंगे तो आपको संकल्प के साथ ही करना है। बिना संकल्प के आप साधना करेंगे तो सफल नहीं होंगे, पूर्ण नहीं होंगी। तो आपको संकल्प के साथ करना है। आप संकल्प कैसे लेंगे इसकी भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। एकदम इजी वे में हम आपको बताएंगे कि आपको संकल्प कैसे लेना है। आपको आसन पर बैठ जाना है, आचमन कर लेना है और आसन की शुद्धि भी कर लेना है आपको। और अपने सीधे हाथ में थोड़े से पीले चावल ले लेना है, कुमकुम ले लेना है, थोड़ा सा जल ले लेना है और एक फूल ले लेना है। और आपको, अगर आपके गुरु है तो गुरुजनों को प्रणाम करके, अपने माता पिता को प्रणाम करके, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करके, उनका स्मरण करके और अपने पितरों को प्रणाम करके आपको उनकी आज्ञा ले लेनी है। मन ही मन आपको ये सारा विचार कर लेना है। फिर अपना पूर्ण नाम, आपका नाम, पिता का नाम, आपके दादाजी का नाम, आपकी माता का नाम, इस तरह से लेके आपका स्थान, आपका गोत्र क्या है, इस साधना को करने का उद्देश्य क्या है, इस तरह से सारी जानकारी आपको बोल के, और अगर आपके गुरु है तो आप बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके गुरु नहीं है तो आप भोलेनाथ को, शिव जी को गुरु मान के, उनकी आज्ञा लेके, माँ जगदम्बा की आज्ञा लेके, उन्हें गुरु मान के आपको ये प्रार्थना करनी है कि मैं साधना करने जा रहा हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं और मेरी साधना को सफल बनाइए और इस साधना के दौरान मेरी रक्षा कीजिए, सभी विघ्नों का नाश हो। इस तरह से आपको बोल के आपके हाथ की सामग्री एक अच्छे पात्र में, शुद्ध पात्र में आपको छोड़ देनी है। दूसरे दिन आपको किसी अच्छी जगह उसे डाल देना है, जैसे कि आप गमले में डाल सकते हैं या किसी नदी तालाब में उसे डाल सकते हैं। इस तरह से आपको संकल्प लेने के बाद, महादेव को गुरु मानने के बाद आपको साधना शुरू कर देनी है। आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि आप जब भी मंत्र पढ़ने बैठेंगे तो आप गणेश पूजन अवश्य करें। उसके बाद गुरु पूजन, आपने भोलेनाथ को, शिव जी को गुरु माना है तो उनकी पूजा अवश्य करें। और सबसे पहले आपको गणेश जी की एक माला करनी है, उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय की एक माला करनी है, उसके बाद आपको जो हम मंत्र बताएंगे कामदेव का, उसको जपना है। ये ध्यान आपको अवश्य रखना है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य है। उनकी आज्ञा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कोई सिद्धि साधना सफल नहीं होती है। तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। अब हम आपको मंत्र बताएंगे और उसका प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, ये बताएंगे। तो आप मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो शब्दों का उच्चारण है वो क्लियर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, जब भी वो ठीक तरह से काम करते हैं। मंत्र को ध्यान से सुनिए। स्क्रीन पे जो लिखा है यही मंत्र है। ओम नमः भगवते कामदेवम यस्य यस्य हृदयम भवामि यस्य च मम मुखम पश्यति तम तम मोहतु स्वाहा। एक बार और सुनिए। ओम नमः भगवते कामदेवम यस्य यस्य हृदयम भवामि यस्य च मम मुखम पश्यति तम तम मोहतु स्वाहा। इस तरह से ये मंत्र हुआ। आप ध्यान से सुन लेना, रिपीट सुन लेना, क्योंकि मंत्र का उच्चारण ठीक तरह से होना चाहिए। 41 दिनों में आपने साधना पूरी कर ली, मंत्र का जाप पूरा कर लिया, दशांश हवन भी कर लिया। इसके बाद आप प्रयोग कैसे करेंगे वो सुन लीजिए। कामदेव की सर्वमोहिनी विद्या का आपको प्रयोग करने के लिए इसका आपको तिलक बनाना है। तो तिलक बनाने के लिए आपको बेलपत्र को, जिसे बिल्व पत्र कहा जाता है, उसे छाया में सुखाकर रख लेना है। उसे दुग्ध में पीसकर एक अच्छा पेस्ट बना लेना है, जिससे कि आप तिलक कर सके। इसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा घी मिला के रख लेना है, ताकि वो सूखे ना। उसके बाद आपको इस मंत्र को पढ़ के 21 बार उसमें फूंक देना है। इस तरह से आपका तिलक तैयार हो जाएगा। और जब भी आप अपने काम के लिए जाएं और आप इस विद्या का प्रयोग करना चाहें तो तिलक लगा के जाइए, आपका काम अवश्य ही सफल होगा। अगर कोई स्त्री इस मोहिनी विद्या का प्रयोग करना चाहती है तो वो काजल के ऊपर 21 बार इस मंत्र को पढ़ के फूंक दे और फिर उसी काजल को अपनी आँखों में लगाए। उससे उसका आकर्षण बढ़ जाएगा और विवाह में हो रही देरी या पति में जो अनबन चल रही हो, उससे उसकी समस्या सुलझ जाएंगी। तो इस तरह से आप कामदेव की सर्वमोहिनी विद्या का अपने उन्नति के लिए, अपने अच्छे के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। आशा है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होंगी। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप ये प्रयोग जरूर कीजिए। आशा है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होंगी। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
हर हर महादेव, जय माँ काली।